हेलो दोस्तों, मैं पवन तोमर। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इसमें हमें चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 का होल स्क्वायर में a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। देखिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देंगे, मतलब 2 बाहर है ना, तो दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3 मतलब 6 होगा, इस टाइप से। अब देखिए, अब ये अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक होगा। सीधी सी बात है, डिग्री 2 आनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब सभी नंबर्स जो है सेम साइड में लेके जाओ। एक्स स्क्वायर 2x जो है RHS में ना, इसको भी LHS की तरफ लेके जाओ, तो प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। साइड चेंज होती है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, एंड मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। इस तरफ भी माइनस 6 है, इधर आके प्लस 6 हो गया। देखिए, ये 2x दोनों में नंबर सेम है, साइन डिफरेंट है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मीन्स इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ठीक है, यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक। और हमने इंट्रोडक्शन में ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका जो है सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, LHS में जो है इसको एज इट इज रखो। RHS में हमारा माइनस 2 बाहर है तो इससे इंटू करो, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 हो गया। माइनस 2 इंटू माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा। अब देखिए, आगे जो है RHS में जो भी नंबर्स हैं इनको सेम साइड में लेके आओ LHS की तरफ। तो एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस 2x है ही, प्लस 2x का कितना? माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए कितना हुआ, ये सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 2x माइनस 4x हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब, और इसकी जो डिग्री 2 है, तो कैसा हो जाएगा ये? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह इसका जो है नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। देखिए, नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, सॉरी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे हम। तो पहले ब्रैकेट की पहली रकम क्या है? x, इसको आगे जो ब्रैकेट के साथ रखेंगे। अब सेकेंड रकम फर्स्ट ब्रैकेट की माइनस 2, और आगे ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। इसी तरह इसको ओपन करेंगे RHS को, पहली रकम पहले ब्रैकेट की, आगे नेक्स्ट ब्रैकेट एज इट इज। अब सेकेंड रकम फर्स्ट ब्रैकेट की, आगे जो एज इट इज। ठीक है, वही ब्रैकेट दोनों के अंदर रहता है। अब इसको ओपन करेंगे, x से इंटू करेंगे, x प्लस 1 में कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x हो गया। माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x माइनस 2। ठीक है,
आगे इसको करेंगे एक्स इंटू एक्स कितना हो एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू थ्री प्लस थ्री एक्स, माइनस वन से करोगे तो माइनस वन एक्स, माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, ठीक है। वो तो ब्रैकेट तो देखिए सिंपल तरीके से ओपन होता है, जैसे जो भी बाहर रकम है ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है उनमें सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए अब आगे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस वन एक्स हो जाएगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है ना, तो माइनस से साइन आएगा और घटा देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन एक्स कितना हुआ प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब देखिए आगे जो है ये आरएचएस में जो भी नंबर्स हैं इनको सेम साइड में लेके आओगे, तो एक्स स्क्वायर का इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन एक्स और ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, माइनस टू इधर ये माइनस थ्री है तो प्लस थ्री हो जाएगा, इजिकल टू जीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया क्योंकि सेम रकम में डिफरेंट साइन है। आगे कितना हो जाएगा माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, थ्री माइनस टू कितना हुआ प्लस वन इजिकल टू जीरो। अब इसमें देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर वाला कोई फंक्शन है नहीं, मतलब हमारे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो, बट इसमें एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, तो इसका मतलब नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। जैसे हमने पीछे ओपन किया था उसी तरह इसको ओपन करेंगे, x इंटू टू एक्स प्लस वन माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव, इसे एज इट इज रहने दो। इसको ओपन करेंगे, x इंटू एक्स टू एक्स कितना टू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन एक्स हो गया, माइनस थ्री से करेंगे माइनस थ्री इंटू टू एक्स माइनस सिक्स एक्स, माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री, अब x से इंटू करेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। अब देखिए इसके जो आरएचएस वाले नंबर्स हैं इनको सेम साइड में ले आओ, टू एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर लेके आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस एक्स और ये प्लस फाइव एक्स कितना माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए आगे जो है ये हाँ ये माइनस सिक्स एक्स था पहले, ये प्लस फाइव एक्स है हमारा, माइनस थ्री इजिकल टू जीरो, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर, अब देखिए वन एक्स फाइव एक्स कितना हुआ सिक्स एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इजिकल टू जीरो, ये इससे कैंसिल हो गया। इसमें यहाँ प्लस फाइव एक्स लेके आएंगे इधर तो माइनस फाइव एक्स हो जाएगा, इसका मतलब सीधी सी बात है, ये काट दो इसको गलत हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सिक्स एक्स फाइव एक्स कितना हो गया सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा माइनस इलेवन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो सीधी सी बात है आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इलेवन में से वन गए तो कितना बचा टेन, तो माइनस टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसकी जो है हाईएस्ट पावर है कितनी टू, तो इसका मतलब डिग्री टू हो गई, तो कैसी इक्वेशन हो गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर वन का फिफ्थ पार्ट देखिए, टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। देखिए इसमें इसको ओपन करेंगे तो
पहले ब्रैकेट की पहली रकम आगे वाला ब्रैकेट इसके साथ इंटू करेंगे। अब सेकंड रकम पहले ब्रैकेट के आगे ब्रैकेट रखेंगे इसके साथ इंटू। इसी तरह इसको रखेंगे x इंटू एक्स माइनस वन प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है ना। अब देखिए आगे 2x से इंटू करेंगे इसको, कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6x माइनस 1 से करेंगे माइनस 1x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1x अब 5 से करेंगे इसमें तो 5x माइनस 5। ठीक है। देखिए आगे 2x स्क्वायर 6x माइनस 1x सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे दोनों माइनस 7x प्लस 3 एक्स स्क्वायर 5x माइनस 1x कितना हो गया प्लस 4x माइनस 5। अब देखिए इनको जो है सेम साइड लेके आएंगे हम तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 4x इधर आएगा तो माइनस 4x प्लस 3 इधर ये आएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है। इजिकल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर कितना हो एक्स स्क्वायर हो गया 7x और 4x माइनस 11x क्योंकि सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि दोनों माइनस का। प्लस 3 प्लस 5 कितना हुआ प्लस 8 इजिकल टू 0। तो सीधी सी बात है इसकी डिग्री 2 है एंड ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको एज इट इज रखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरीके से इसको आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज रखा है इसको। आगे जो है एक्स स्क्वायर 2 2 या 4 इंटू एक्स मतलब 4x 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 4। अब देखो सबको सेम साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर इधर इसको लेके आएंगे यहां जो है प्लस एक्स स्क्वायर इधर ही प्लस एक्स स्क्वायर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 3x को लेके आएंगे प्लस 4x अब प्लस 1 और ये माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया प्लस 3x प्लस 4x कितना हुआ प्लस 7x माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी जो डिग्री कितनी है 1 है तो सीधी सी बात है ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में नहीं है तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो x प्लस 2 का होल क्यूब इसमें a प्लस बी का होल क्यूब वाले आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक। a यहाँ पे कितना है x एंड b 2 है तो इसके अकॉर्डिंगली कर देंगे जो RHS में पार्ट है ना इसके हिसाब से x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x बाहर है ना तो इसमें इंटू करेंगे 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x क्यूब 2x इंटू 1 तो माइनस 2x। ठीक है। अब देखिए x क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है प्लस 3 2 या 6x
इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए आगे जो है एक्स क्यूब प्लस 8, 6x इंटू करेंगे, ब्रैकेट है ना तो ओपन करेंगे ब्रैकेट, टू 6x इंटू एक्स 6x स्क्वायर, 6x इंटू 2 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन सबको सेम साइड ले आते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लेते हैं, पहले पावर 3 वाला फिर 2 वाला, प्लस 12x के साथ 2x इधर ले आते हैं, प्लस 2x हो गया, प्लस 8 इक्वल टू 2। अब देखिए कितना होगा ये x 1x क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 1x क्यूब, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x 12x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसमें जो है हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसका मतलब डिग्री 3 हो जाएगी। तो डिग्री 3 वाला तो पॉसिबल है ही नहीं क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये क्यूबिक है, तो इसका मतलब नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है। देखिए नेक्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखो, इसमें a माइनस बी की होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दो। तो a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 2 क्यूब माइनस 3ab मतलब 3 इंटू एक्स इंटू 2 ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब एक्स माइनस 2। ठीक है ना, इस टाइप से आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, वही सेम आइडेंटिटी। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, देखिए पिछली चीज़ें हमेशा काम आती हैं, तो आइडेंटिटीज का होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है, जो सबको आती होंगी अच्छे से, क्योंकि 9th में आपने किए होंगे। एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब कितना 8 होता है। आगे जो है 3 इंटू एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x ब्रैकेट में x माइनस 2। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 2 जा 12x। ठीक है, तो इस टाइप से ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे जो है देखो एक्स क्यूब इधर भी है, इस साइड में भी है, तो दोनों को सेम साइड में लेके आओ, मतलब इसको RHS वाले को LHS की तरफ ले आओ, प्लस का माइनस हो गया, अब माइनस 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का प्लस, अब माइनस x इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा, प्लस का अब प्लस 1 और माइनस 8 आएगा इधर तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, क्योंकि सेम रकम है डिफरेंट साइन है, तो माइनस 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाले है ना, 6 में से 4 गए तो कितना बचा 2x स्क्वायर, क्योंकि प्लस की रकम बड़ी है ना और डिफरेंट साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा और बड़ी रकम का साइन आएगा। माइनस 1x माइनस 12x तो माइनस 13x हो गया, 8 प्लस 1 9 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से ये 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, इसकी डिग्री 2 है, एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें ये सिचुएशन दे रखी है, इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखना है। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। प्लॉट की लेंथ जो है ब्रेथ की 2 टाइम्स से 1 ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें जो है फाइंड करने की आवश्यकता है इसकी लेंथ एंड ब्रेथ। प्लॉट की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने की जरूरत है। देखिए सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। सबसे पहले जो फाइंड करवा रहा है, अब उसमें कंपेयर किया गया है ब्रेथ से लेंथ को। तो सबसे पहले ब्रेथ हम सपोज कर लेंगे, लेट ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स मीटर। सो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल प्लॉट इज इक्वल टू, बेस के कितने हैं? ट्वाइस है, इससे 1 ज्यादा है, तो 2x + 1 मीटर। समझ गए? इसमें अब एरिया गिवन है आपका 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे ये हमारी लेंथ है और ये ब्रेथ, ठीक है। तो इसमें पुटअप कर दो आप। लेंथ है हमारी 2x + 1 इंटू ब्रेथ कितनी है? x, और ये किसके इक्वल होगा? 528 के, ठीक है। गिवन है एरिया 528। अब देखिए 2x + 1 इंटू एक्स, इसको ओपन करेंगे, बाहर x है ना, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू 2x कितना होगा? 2x²। x इंटू 1x इज इक्वल टू 528। अब 528 को LHS की तरफ ले आओ, तो 2x² + x - 528 is equal to 0. Which is the required quadratic equation? Which is the required quadratic equation? ठीक है, तो इस टाइप से ये निकल आएगी। सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड करनी है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में। अब इसका जो है सेकेंड पार्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट जो है सेकेंड पार्ट देखिए इसका। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो हमें उन इंटीजर्स को फाइंड करने की जरूरत है इसमें। उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी? देखिए, तो इसके अंदर सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सपोज करेंगे हम। लेट, देखिए सॉल्यूशन, let the 2 consecutive integers
बी, एक्स हमने लिया तो उसका नेक्स्ट क्या होगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई भी नंबर आपके पास टू गिवन है तो उसका कॉन्जिक्यूटिव कितना नेक्स्ट होगा, थ्री होगा, थ्री का फोर होगा, इस तरीके से। अगर 10 है तो 11 होगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है अब इन दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है 306 से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कितना है, 306। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, मतलब बाहर x है तो ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वन एक्स इज इक्वल टू 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। 306 को सेम साइड ले आए तो प्लस का माइनस हो गया, जो कि कैसी है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखिए, रोहन्स मदर is 26 years older than him। रोहन की माँ रोहन से मतलब उससे 26 years बड़ी है, मतलब रोहन की माँ की एज रोहन से 26 years ज़्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखिए इसमें कह रहा है कि अब से 3 साल बाद उनकी एजेस का प्रोडक्ट 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज जो है कितनी होने चाहिए, तो उसके हिसाब से हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, देखिए सीधी सी बात ये है, सबसे पहले रोहन के प्रेजेंटेज सपोज करेंगे। सॉल्यूशन देखिए, इजी क्वेश्चन है। लेट प्रेजेंटेज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर्स। ठीक है ना, अब रोहन की हेल्प से रोहन की माँ की एज निकालो। सो रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज, रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज कितनी होगी, एक्स प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर्स ज्यादा है तो उनकी माँ की एज। अब ये कह रहा आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360। ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एज पहले निकालते हैं हम। रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाएगी। एंड आफ्टर 3 इयर्स रोहन्स मदर्स एज कितनी होगी भाई, शुरू में कितनी है प्रेजेंट एज, एक्स प्लस 26। तो
इसमें x प्लस 26 में 3 ऐड कर देंगे, क्योंकि 3 साल बाद की कह रहा है ना, 3 ईयर्स बाद की, ठीक है ना। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की माँ की एज हो गई इतनी, कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 29 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो आफ्टर 3 ईयर्स वाली ये और ये, मतलब रोहन की एज और रोहन की माँ की एज 3 ईयर्स बाद वाली, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 360 के। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो पहली रकम पहले ब्रैकेट की, आगे वाला ब्रैकेट एज इट इज, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किए था। अब सेकेंड रकम फर्स्ट ब्रैकेट की, आगे ब्रैकेट एज इट इज इक्वल टू 360। इसको ओपन करेंगे, x इंटू एक्स कितना हो, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 29x। अब 3 बाहर है तो 3 इंटू एक्स 3x, 29 इंटू 3 कितना हुआ, 3 9 27, 3 2 6 2 87 इज इक्वल टू 360। देखिए आगे हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना होगा, 9 3 12 2 1 3 32x प्लस 87, 360 को इधर ले आओ तो माइनस 360 हो जाएगा, प्लस का माइनस इज इक्वल टू 0। देखिए आगे एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें देखो ये प्लस का साइन है, ये माइनस का, तो डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्शन होती है। तो 360 में से 87 को माइनस कर दो, 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, यहाँ 2 बचा, कितना हो जाएगा 273, और माइनस का साइन आएगा क्यों, माइनस की रकम बड़ी है, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इसकी, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद इसका जो है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो कि इसका लास्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, और जो इसका जो है लास्ट पार्ट है। देखिए अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए एक ट्रेन जो ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर की डिस्टेंस, जो कि एक सेम स्पीड से चलती है, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली डिस्टेंस ट्रेवल करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance। देखिए अगर स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दी जाए, तो उसे यही सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन की बात कर रहा है, तो सबसे पहले जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी, जो डिस्टेंस उसको यूनिफॉर्मली कवर करनी है, मतलब इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल से, जो कि स्पीड एक ही रहेगी से, उसके अकॉर्डिंगली वो यूनिफॉर्मली। सबसे पहले जो है इन दोनों के अकॉर्डिंगली टाइम फाइंड करो, कितना हो जाएगा। टाइम t1 ले लेते हैं,
तो सीधी सी बात है, टाइम इज इक्वल टू होता है, पहले फॉर्मूला रख देते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 रख देते हैं पहले टाइम को। तो 480 डिस्टेंस है हमारी, स्पीड कितनी x है, तो t1 हमारा इस तरीके से होता है 480 अपॉन x। अच्छा, अब कह रहा है कि अगर स्पीड इतनी कम कर दी जाए 8 किलोमीटर पर आवर, तो इसको टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। देखिए, इफ न्यू स्पीड, भाई पहले x किलोमीटर पर आवर है, अब 8 किलोमीटर लेस कर दिया, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस उतनी रहेगी, तो टाइम कितना हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, अब देखो दोनों में जो है कंपेरिजन रखेंगे हम, जैसे 480 अपॉन x, ठीक है, इज इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8। इसमें स्पीड कम हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, सीधी सी बात यह है, अगर जो है ये स्पीड कम हो गई तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम 3 घंटे इधर ऐड कर देंगे इसमें, या इसमें से 3 माइनस कर देते। ठीक है, अब इनको सेम साइड लेके आएंगे, मतलब इधर ले आते हैं, इस तरफ भी 3 डाल दो। ठीक है, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व कर देंगे। 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिया हमने, कितना आया, x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, x माइनस 8 से इसमें डिवाइड किया हमने, x बार गया तो कितना हो, 480 इंटू एक्स, x से इसमें डिवाइड किया तो x माइनस 8 बार जाएगा, तो 480 ब्रैकेट में x माइनस 8। ठीक है, आगे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 इज इक्वल टू x माइनस 8, देखिए 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 है, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, कितना हो जाएगा, 480 इंटू एक्स, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 480 इंटू 8 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो गया, इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि सेम रकम है डिफरेंट साइन, इसलिए कट जाएगा। अब देखिए आगे, इसमें जो है 3 इंटू, इधर इसको ले आएंगे, डिवाइड तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, इज इक्वल टू 480 इंटू 8। देखिए इसमें आगे जो है 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x इज इक्वल टू 480 इंटू 8। अब एक काम करते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 8 24 सब में जा रहा है ना, 480 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 इंटू 8। देखिए आगे जो इसको करेंगे, मैक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 8 कितना, 128, और एक 0 आ जाएगा। इसको जो है अब सेम साइड ले आएंगे, 1280 को, माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो इस टाइप से ये हमारी जो है इक्वेशन की, इसकी डिग्री 2 है, एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्मेट में। तो यस, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या व्हिच इज द रिक्वायर्ड quadratic
इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।